हाय एवरीवन, वेलकम टू द लीगल स्नैपशॉट्स। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 अपना नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। और इसे पढ़ते वक्त आज हम सबसे पहले बस इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। मतलब आज हम पार्ट 1 से डील करेंगे, जो नेचर पार्ट है वो हम सेकेंड वीडियो में डील करेंगे। ओके, चलो चलते हैं आज की जर्नी की तरफ। सबसे पहले ये जो वर्ड है टॉट, ये काफी लोग कंफ्यूज करता है कि इसका मतलब क्या है। आप ध्यान से सुनो, इसका ओरिजिन कहाँ से है। इसे टॉट एक फ्रेंच वर्ड भी था, जिसको अगर इंग्लिश में हम कन्वर्ट करें तो मतलब बनता है रॉन्ग। और ये एक लैटिन वर्ड भी है, ठीक है, जो कि टॉटम था लैटिन वर्ड, वहां से ये आया, जिसका मतलब है ट्विस्ट। अब ना, ये रॉन्ग और ट्विस्ट समझ सा नहीं आया कैसे कनेक्टेड है, तो सुनो। ये रॉन्ग और ट्विस्ट हर एक से माना जाता है, हर पर्सन से ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो पर्सन हमेशा अपनी जिंदगी में एक सही रास्ते पे ही चलेगा, एक सही दिशा में ही चलेगा। पर जब वो पर्सन एक सही दिशा को छोड़ता हुआ एक गलत रास्ते पे चल पड़ता है, तो माना जाता है कि उसने टॉट कमिट किया है। ठीक है, जब सही रास्ते को छोड़ के किसी गलत रास्ते पे चले, मतलब माना जाता है उसने कोई ट्विस्टेड एंड क्रुक्ड रास्ता अपनाया है, मतलब उसने टॉट कमिट किया है। तो सुनो, टॉट क्या है? एक ऐसा कंडक्ट जो ट्विस्टेड है, क्रुक्ड है एंड नॉट स्ट्रेट है, मतलब सीधा नहीं है, कोई सीधा रास्ता नहीं है, कोई ट्विस्टेड सा रास्ता है। ठीक है, तो आगे अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो तीन जो उसने इस पे डेफिनेशन दी है, सालमन, विनफील्ड, दी तो बहुतों ने है पर पढ़ेंगे हम यही, सालमन, विनफील्ड और फ्रेजर की। ठीक है, सबसे पहले हम सालमन की पढ़ते हैं। सालमन की डेफिनेशन अगर पढ़नी है तो सिर्फ ये चार कीवर्ड्स तुम्हें याद रखने जरूरी है। ठीक है, सालमन ने पहले बोला है कि जो टॉट है ये एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है, सिविल रॉन्ग है। उसके बाद उसने बोला इसकी रेमेडी जो है वो कॉमन लॉ एक्शन में है, और रेमेडी किसके लिए है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए। अब दो तरह के डैमेजेस होते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड है, जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, हमें पहले पता होता है कि कितने को डैमेजेस देने हैं। अनलिक्विडेटेड मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड नहीं है, जो पहले से हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात की है, जो हमें पहले से नहीं पता है। ठीक है, और ये नॉट एक्सक्लूसिव मतलब जो टॉट है वो नहीं डील करता किससे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से। अगर नहीं समझ आया लास्ट वाला पार्ट, तो यहां से देखो, टॉट का कोई रिलेशन नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से और अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन से। ठीक है, ये सालमन में ही इंक्लूडेड है, मतलब इसे अलग साइड में डाला है ताकि टॉट का एक रिलेशन पता लगे, ये कॉन्ट्रैक्ट से भी नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से भी नहीं है और इक्विटेबल ऑब्लिगेशन से भी नहीं है। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे विनफील्ड की। विनफील्ड ने एक बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, इसने दो वर्ड, इसके कीवर्ड्स है, टॉर्टियस लायबिलिटी। इसने बोला है कि टॉर्टियस लायबिलिटी कब राइज होती है। ठीक है, मतलब टॉर्टियस लायबिलिटी कब राइज होती है? जब ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है। कौन सी ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है? जो प्राइमरी फिक्स किया लॉ ने, जब ऐसी कोई ड्यूटी का ब्रीच होता है तो माना जाता है कि टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज हुई है, मतलब टॉर्ट कमिट हुआ है। और ये जो ड्यूटी है ये टुवर्ड्स पर्सन जनरली होती है, मतलब जर्नली हर एक के अगेंस्ट। ठीक है, टुवर्ड्स पर्सन जर्नली होती है। और इसका जो ब्रीच होता है वो किसके लिए होता है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का रिट्रेस करना। ठीक है, उसके बाद आगे सुनो, जो फ्रेजर है वो क्या बोलते हैं कि जो टॉट है वो इनफ्रिंजमेंट है किसका? राइट इन रेम का। हमारे पास दो तरह के राइट होते हैं, ये हमें पता है, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसी पर्सनल के अगेंस्ट राइट। ठीक है, उसके बाद जो राइट इन रेम होता है वो मतलब होल वर्ल्ड जर्नली होता है, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड राइट इन रैम होता है। ठीक है, अब जैसे राइट इन रैम क्या है, ये हमें कोई नहीं मारेगा, ये हमारा राइट इन रैम है। तो फ्रेजर का मानना है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल के जो से राइट दे, जो कि वो कंपनसेट कर सके, ठीक है, कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर सके इंजर्ड पार्टी, ये क्या है? टॉट है। मतलब ऐसा राइट, ठीक है, ऐसा राइट इन रैम जो इन्फ्रिंज हो रहा है, पर हमें वो साथ एक राइट और दे रहा है। क्या राइट दे रहा है? राइट ऑफ कंपनसेशन का, कि हम सूट फाइल, इंजन पार्टी जब सूट फाइल करें तो उसे राइट ऑफ कंपनसेशन मिले। ठीक है, तो आगे अब इसका छोटा सा सबको कंक्लूड करेंगे अगर हम, तो ये बात बनता है कि मोटे मोटे टॉर्ट भी एक सिविल रॉन्ग है, कॉन्ट्रैक्ट भी एक सिविल रॉन्ग है, ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी एक सिविल रॉन्ग है। पर टोट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो ना ही कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ना ही वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, आगे जो हमारी 2M लिमिटेशन एक्ट की जो डेफिनेशन है वो भी यही, रेसिड्यूअल सी डेफिनेशन है, वो भी यही बात करती है कि डॉट क्या है? सिविल रॉन्ग है। नॉट एक्सक्लूसिवली इंक्लूड कौन सा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी ये डील नहीं करता, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से भी डील नहीं करता, ये एक लग है। ठीक है, तो ये हमारी 2M
लिमिटेशन एक्ट 1963 की डेफिनेशन बोलती है। इसके साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।